हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही इसकी पिछली वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। चलिए जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। आज का प्रश्न नंबर 1, लोकतांत्रिक शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बिंदु किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, छात्र को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, हस्तक्षेप रहित शिक्षण किस प्रकार का कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, मित्र की भांति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, शिक्षण प्रक्रिया की प्रकृति किस प्रकार की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, 2 और 3 दोनों, कलात्मक तथा वैज्ञानिक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, शिक्षण के संदर्भ में स्मिथ के विचार क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, निर्देशित निर्देशित करना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, शिक्षण में नियोजन के सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, 1 और 2 दोनों, पाठ्य योजना का निर्माण करना तथा सहायक सामग्री का क्रमबद्ध उपयोग करना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, शिक्षण से पूर्व शिक्षक की मुख्य भूमिका क्या होती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, छात्रों के अनुकूल पाठ्यक्रम तैयार करना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, शिक्षण में विभाजन का सिद्धांत क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, उप इकाइयों में बांटना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, छात्रों को पढ़ाए गए पाठ को दोहराने का अवसर देना किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, पुनरावृत्ति आवृत्ति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, शिक्षण सूत्र क्या होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी अनुभवी शिक्षक, शिक्षाविद और मनोवैज्ञानिक अनुभव। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र किस तत्व पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, मनोवैज्ञानिक विधि। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, पूर्ण से अंश की ओर किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, गेस्टाल्टवादी सूत्र। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, रुचि से आप क्या समझते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, एक प्रेरक शक्ति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, शिक्षण सिद्धांत की आवश्यकता का कोई एक उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, शिक्षण अधिगम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, किस शिक्षण सूत्र से आशय ज्ञान का अनुभव एवं निरीक्षण से अर्जित ज्ञान है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अनुभव से तर्कपूर्णता की ओर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, लैटिन भाषा के शब्द एजुकेटस और एजुकेटम से। अगला प्रश्न,
प्रश्न नंबर 16, शिक्षा का तात्पर्य क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, बालक में निहित शक्तियों को बाहर निकालकर उनका प्रकटीकरण करना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, किस ग्रंथ के अनुसार इस संसार में ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, श्रीमद् भागवत गीता। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, विद्या शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, संस्कृत के शब्द से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, लैटिन शब्द एडुसेरे का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, विकसित करना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, किस शिक्षा शास्त्री के अनुसार शिक्षा आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण को अनुकूल बना लेता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, टी रेमंड। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, शिक्षा एक डैश डैश प्रक्रिया है जो व्यक्ति एवं समाज दोनों को ही विकास के पथ पर अग्रसर करती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, गतिशील। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, शिक्षा के वास्तविक अर्थ से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, वह शिक्षा जिसमें संकुचित एवं व्यापक दोनों रूप निहित हो। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, शिक्षा की सबसे मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है, किसका कथन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अरस्तु का। आज का अगला और लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, ज्ञान के संबंध में शेक्सपियर का क्या कथन है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, ज्ञान ही स्वर्ग तक की उड़ान में पंखों का आधार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।